नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। त्रिवेणी रोड स्थित करमदी में चल रहे शिव महापुराण का भव्य आयोजन चल रहा है, जहां प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा का प्रायण करवा रहे हैं। कथा के चौथे दिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शरीक हुए। श्री विजयवर्गीय ने कहा, ये शिव भक्तों का जन सैलाब नहीं समुद्र है। उन्होंने कहा, माता पिता सास ससुर भी भगवान है। शिव पुराण सिर्फ कथा ही नहीं सुनना है, अनुसरण भी करना है। पंडित मिश्रा तो धर्म, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार, सनातन धर्म की अलग जगा रहे हैं। बाद में श्री विजयवर्गीय ने भजन की जैसी प्रस्तुति दी, समूचा पंडाल झूम उठा। भारत की अगर विश्व में पहचान है तो हमारे धर्म के कारण है, हमारे संस्कार के कारण है, हमारी संस्कृति के कारण है। और भारत यदि दुनिया से एकदम अलग है तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक प्रवाह है और ये संतों के द्वारा समाज के अंदर और सारे विश्व, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति जो विश्व कल्याण की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। तो आज यदि हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, इसका मतलब है कि भारत की यह ताकत, आध्यात्मिक ताकत, यह भारत को विश्व गुरु बनाएगी। हम कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं रहे, किंतु कोई हमसे अन्याय करे तो उसको बर्दाश्त करना भी बड़ी हिंसा है। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी आप ईश्वर के स्वरूप देखेंगे, उनके एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। शस्त्र हम जब भी उपयोग करते हैं जब समाज में धर्म की हानि होती है, तो क्या समय शस्त्र के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम लोग हिंसक समाज है भी नहीं हमारा। तो क्या समय आ गया शस्त्र उठाने का, आपको लगता है? ऐसा है कि शस्त्र साथ में लेकर चलते तो हमें थोड़ी उठाने की बात होती है। शास्त्र हम शास्त्र से काम चलाते हैं ना। अभी तो हम शास्त्र से ही काम चला रहे हैं। अभी ऐसा कोई समय नहीं आया कि हमें शस्त्र उठाना पड़े। पर हाँ, हमारे शास्त्र के माध्यम से समाज को मजबूत करना चूँकि हमारे पास है वो ताकत, इसलिए हमारी जवाबदारी और सारे विश्व को हम संदेश भी यही देते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। यही हमारी विशेषता। यूपी गवर्नमेंट ने लगातार अब कहा है कि 30 अप्रैल के पहले बहुत सारे कड़े कठोर नियम लिए जाएंगे और कुछ जब्ती भी की है उन्होंने लाउड स्पीकर्स की। क्या कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में इस तरह की सख्ती आप दिखाएंगे? देखिए, प्रदेश में कानून के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए और यूपी की सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है। बाकी राज्य सरकारों को भी कानून का पालन करना चाहिए। हाई कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसका सरकारों को पालन करना चाहिए, करवाना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में भी जो विवाद उठा वो इसी बात पर उठा है कि हाई कोर्ट का निर्णय है कि इतने डेसिमल तक आपको साउंड बजाना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा बज रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि वे अपने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, कानून का राज चलाए। क्या सरकार लाउड स्पीकर हटाएगी? सरकार लाउड स्पीकर हटाएगी? पहले ही कहा कि कानून के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए। और उस गोल्ड को कारीगरी करके आभूषणों का निर्माण कर बेच देना, ये रतलाम में चलता है। सोने की भट्टी खरीद के लाओ, उसकी कीमत, और सोने का जेवर खरीद के लाओ, उसकी कीमत, दोनों में कीमत किसकी जाती है? जम के बोलो। जो तुमने जेवर तैयार करा, जो तुमने जेवर बनाया, जो जेवर तुमने सिद्ध किया है, तैयार किया है, उसकी कीमत, अर्थात भट्टी आ गई, उसको तुमने 20,000 रुपये में खरीद कर लिया है। और उसके बाद में तुमने जब मेहनत करना प्रारंभ करा, मेहनत करना चालू करा, काट के आभूषण बनाना जब प्रारंभ किया और आभूषण बना कर जब तैयार कर मार्केट में दिया तो कीमत तो उसकी बढ़ गई। गुरु भी क्या करता है? तुम सब छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटी छोटी
गैया छोटे। आप लोग भी गाइए, दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ तालियां बजाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे, हम लोग गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जो भी काम करना ना दिल लगा के करना, मन लगा के करना, काम करना ही नहीं। ताली बजा तो मन लगा के, नाचने की इच्छा नाचो तो मन लगा के नाचो, झूम के नाचो। यहाँ शिव पुराण होती है, यहाँ भागवत पुराण होता है, वहाँ भगवान साक्षात बैठे रहते हैं। इसके भगवान के सामने कंजूसी से कुछ मत करो। आप कंजूसी से करोगे तो आशीर्वाद भी कंजूसी से मिलेगा।